इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पुष्पा, तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे यहाँ पर किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। मैं जानता हूँ कि तकलीफ होगी भी, तब भी तुम मुझे नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं ही जबरदस्ती करके तुझे समझा बुझा कर यहाँ पर वापस ले आया था। पिताजी, अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना है। मैं आपसे शिकायत करके आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्या मतलब? तुम दोनों में अब तक कहासुनी चली रही है? पति पत्नी के बीच ये सब तो चलता ही रहता है, आप परेशान मत होइए। अच्छा, अब तू मुझे ही समझाने लगी, अपने बाप को? देख पुष्पा, मैंने तेरी शादी मन से की थी तो ये सोचकर कि वो तुझे सुखी और खुश रखेगा, और इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं, ताकि ये जान सकूं कि तेरी जिंदगी इस घर में कैसी बीत रही है और क्या चल रहा है। पिताजी, सब कुछ ठीक है, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं यहां चाय पीने नहीं आया हूं। मुझे तो यह लगता है इस आदमी के साथ शादी करके जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, और यह सब कुछ तुम्हारी मां की वजह से हुआ है। उसी को बड़ी जल्दी मची हुई थी। पिताजी, ये सब नसीब की बात है, और मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। अच्छा, मुझे ये तो बता कि मन कोई काम धंधा तो करता नहीं, फिर घर का खर्च कैसे चलता है? अब मैं आपको क्या बताऊं पिताजी? क्या मतलब? अरे तुम इस घर की बहू हो, तुम मन की पत्नी हो, तुम्हें घर के मामले में कुछ पता ही नहीं है? बाबूजी की पेंशन माँ जी को मिलती है, और जो कुछ भी बाबूजी छोड़ करके गए हैं उसी से अब तक घर चल रहा है। लेकिन कब तक? पेंशन पे ये घर कब तक चलेगा, और कब तक इस तरह जिंदगी चलेगी? वो कोई काम धंधा करेगा कि नहीं? मैं तो समझा बुझाकर हार गई हूँ, अब मैं क्या समझाऊं उनको? कहता क्या है? कहते हैं मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। हाँ, लाट साहब का बेटा है ना, वसीयत में कलेक्टरी लिखा के लाया है। छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा तो बड़ी देगा कौन? अब माँ जी भी तो कुछ नहीं कहती। वो माँ बेटा कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इस तरह खाली बैठने से तुम्हारे भविष्य का क्या? क्या इस तरह खाली बैठना शोभा देता है? तुम्हारी माँ भी कई बार मुझसे पूछ चुकी है कि वो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। ये सवाल तो आपको शादी के पहले करना चाहिए था। अरे तब वो काम की तलाश में था। काम की तलाश में तो वो आज भी है। ऐसे में कितने दिन चलेगा? हमारे रिश्ते नातेदारी में जब लोग पूछते हैं कि मेरा जवाई क्या करता है, तो चुप्पी साधनी पड़ती है, कोई जवाब देते नहीं बनता। इतने दिन हो गए शादी हुए, कभी तेरे को कुछ लाके दिया उसने? मुझे तो यह भी शक है कि तुझे भरपेट खाना भी मिलता है या नहीं। हाँ, हम लोग आपकी बेटी को भूखा ही तो मार रहे हैं। पुष्पा, तुम चुप क्यों? बताती क्यों नहीं कि तुम्हें हम खाना देते हैं या नहीं? मन बेटा, मेरे कहने का यह मतलब था कि इस तरह कब तक खाली बैठे रहोगे? कोई नौकरी या काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं नौकरी करूं या ना करूं पिताजी, इससे आपको क्या? अपनी जरूरतों की खातिर मैं कभी आपके सामने तो हाथ फैलाने नहीं आया ना। आना भी नहीं, मैं तुम्हारे हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखूंगा। अरे इतने साल हो गए शादी को, पढ़े लिखे हो, हाथ पैर भी सलामत है, कोई नौकरी धंधा करोगे या नहीं? आप नहीं समझेंगे पिताजी, मेरे लायक कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, अपने आप को इतना नालायक मान चुके हो? पिताजी, पिताजी रहने दीजिए ना, इनके ऊपर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होने वाला। शादी से पहले कंपाउंडर था, वो भी छोड़ दिया। वो भी कर रहा होता तो डॉक्टर बन सकता था। मैंने कितने कंपाउंडरों को डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करते देखा है। अरे कुछ तो बन के दिखा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं पिताजी। सारी उम्र कोशिश ही करते रहोगे
या परिवार की जिम्मेदारी को समझकर जो भी काम मिले उसे करके अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। चलता हूं। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। मैं इसी तरह तुम्हारा हालचाल लेता रहूंगा। ये तुम्हें यहां भड़काने के लिए आए थे? मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर जहर भरने के लिए? जी नहीं, वो यहाँ पर अपनी बेटी के हाल जानने के लिए आए थे। और वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह एक ऐसे आदमी के साथ कर दिया है जो बेरोजगार है। अगर इतनी ही फिक्र है उन्हें अपनी बेटी की, तो क्या वो मुझे रोजगार दिलवा सकते हैं? क्यों? उन्होंने तुम्हारा ठेका ले रखा है? तो जाके बोल दो उन्हें कि हमारे मामले से अपने आप को अलग रखें। ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है मन, ये उनकी बेटी यानी मेरी जिंदगी का भी मामला है। तो बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? किस बात की कमी है? क्या तुमको भूखा रख के मैंने कभी ऐश किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर तुमने नहीं कहा तो ये बातें उठी क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आवारागर्दी करता फिरता हूं? तुम सब अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूं अपने कामकाज के लिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो नहीं रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? या फिर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं किसी दफ्तर में जाऊं और जाकर चपरासी की नौकरी कर लूं? अभी इतना मजबूर नहीं हो गया हूं मैं। नहीं मन, ना तो तुम मजबूर थे और ना तुम्हें कोई मजबूर कर सकता है। तुमने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है और आगे भी गुजारोगे। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। जीजा जी नमस्ते। खुश रहो, आओ अंदर आओ। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? जी अचानक आप लोगों की याद आ गई तो चला आया। दीदी कहाँ है? तुम बैठो जी, मैं बुलाता हूँ। अरे बंटी की माँ कहाँ हो? नीचे आओ। अरे नीचे आओ, राजू आया है, तुम्हारा भाई। राजू, मेरा भाई कितने दिनों बाद आया है। राजू दीदी कैसा है मेरा भाई? जीते रहो। कैसा है तू? कहाँ ठीक हूँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? आपको फोन करके बताया तो था मैंने। हाँ, मैंने इनसे कहा था पर... ये बहन भाई आपस में क्या बातें कर रहे हैं? अरे बात क्या होगी जीजा जी, आप हमारे इकलौते जीजा जी हो और आप हमारा ख्याल तक नहीं रखते हो। अरे तुम्हारे ख्याल में क्या कमी रह गई अब? वो मैंने दीदी को फोन करके बताया था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वही लेने आया हूँ। आए दिन तू यहाँ पैसे मांगने चला आता है, यहाँ को खजाना गड़ा हुआ है क्या? क्या कह रहे हैं जीजा जी? मैं सिर्फ 1000 रुपए तो मांग रहा हूँ, कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। लाइए दीजिए। अरे 1000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है बरखुरदार। अब आपके लिए कोई बड़ी रकम भी तो नहीं है। लाइए दीजिए, मुझे जल्दी जाना। मेरे पास तुझे देने के लिए 1000 रुपए नहीं है, समझा तू? देखिए, वो इतनी उम्मीद लेकर आया है और आप ऐसे इनकार कर रहे हैं। अरे इनकार नहीं करूं तो और क्या करूं? मेरे पास रुपए है ही नहीं। अरे मेरी पगार ही कितनी है और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। अब अपनी जरूरत के लिए हमारे पास नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा बेचारा? जीजा जी, आप अपने इकलौते साले पर 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। वो मेरा दोस्त है ना पप्पू, उसके जीजा जी है ना, उसके ऊपर लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। तो पप्पू के जीजा जी से जाके ले लेना, मेरे पास क्यों आए? अरे वो होंगे धन्ना सेठ, यहाँ अपना खर्चा नहीं चलता, तुझे रुपए मैं कहाँ से दे दूं? देखिए ना, अगर कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए तो। एक कमाल की बात है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि रुपए पेड़ पर लगते हैं, तोड़ू और इसे दे दूं। कहा ना मेरे पास रुपए नहीं है। जीजा जी, जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अच्छी जबरदस्ती है। जब एक बार तुम्हें समझा दिया कि मेरे पास रुपए नहीं है तो तुम्हारी अकल में बात नहीं आती है क्या? तुम्हारे पास होंगे भी ना तो तुम नहीं देने वाले, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जानती हो तो दोनों बहन भाई कान खोलकर सुन लो, राजू को मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे काम धंधा कुछ करता नहीं है क्या? मैं नहीं जानता कि उधार के पैसे लेकर अयाशी करता रहता है। सुन रही हो दीदी, जीजा जी क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हें इसे रुपए नहीं देने हैं तो मत दो, मगर मेरे भाई को कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो ठीक नहीं होगा। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? और तू इतना बड़ा हो गया वो काम धंधा क्यों नहीं करता?
हरे के आगे हाथ फैलाना क्या अच्छा लगता है? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनों से पैसे मांगने में किस बात की शर्म? क्यों, सही कह रहा हूँ ना दीदी? हाँ, तुझे शर्म क्यों आएगी? तू तो मन का भी काला है ना। क्या कह रहे हो? जीजा जी, मैं आपका तन मन से साला हूँ, काला नहीं। अरे लोग अपने सालों पर पता नहीं कितना खर्च करते थे और आपसे 1000 रुपए नहीं निकलते बनते। देख राजू, छोड़ दे, रहने दे। इनसे अब इस बारे में कुछ भी कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अरे राजू भाई, कब आए? क्या हाल चाल है? भाभी मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, आप खाना निकाल दीजिए। खाना तो बनाया है ना? क्यों, मैं रसोईया या कुक हूँ? तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है जो मैं तेरे लिए खाना बना कर रखूं? अरे भाभी, आप किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और मैंने तो ऐसी कोई गलत बात की नहीं। भैया क्या हुआ? इनसे क्या पूछ रहा है? और एक बात बता, तू अब नौकरी करने लगा ना, तो होटल में जाके क्यों नहीं खाना खाता? चला आता है घर पर खाना खाने के लिए। दीदी मैं चलता हूँ। अरे राजू, ऐसे कैसे जाएगा? अभी तो खाना खाने का टाइम है, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अब रहने भी दो दीदी। चुप कर, चल मैं तेरे लिए अभी गरम गरम खाना बना कर लाती हूँ। अब क्या हो गया? अब तुम रसोईया नहीं रही, कुक नहीं रही, नौकरानी नहीं रही। हिम्मत ने तुमसे खाना मांगा, तुमने उसे 1000 बातें सुनाई, और अपने भाई के लिए तो तुम भी उतारो ना अपने भाई की आरती। रोका किसने है तुम्हें? और एक बात बताओ, अचानक अपने भाई पर इतना प्यार कैसे उमड़ आया? बोझा उठाने लगा इसलिए? अरे तुम्हारे इस भाई से 1000 दर्जे बेहतर है हिम्मत। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अब वो कमाने लगा है, वो भी 50 रुपये, उस पर इतनी अकड़। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। 1000 बातों की एक बात, हिम्मत के लिए खाना बनेगा, बस। कुंती, तुम खाना छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मेरा मन नहीं है खाना खाने का। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। फिर रसोई घर से खाना छोड़कर इस तरह यहाँ क्यों चली आई? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई मुझसे क्या कहेगा सरला दीदी? आज मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं कब तक इस आश्रम में रोटियां तोड़ती रहूंगी। अचानक ये बात कहाँ से पैदा हो गई? अचानक नहीं सरला दीदी, ये बात कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। मैं इस आश्रम के लिए बोझ हो गई हूँ। ऐसा तुम मानती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात को लेकर आप पर भी तो दबाव डाला जा रहा है कि मैं अभी तक इस आश्रम में क्यों हूँ, अभी तक मुझे यहाँ से निकाला क्यों नहीं गया। ये बात मेरे और आश्रम के ट्रस्टियों के बीच की है और इसका जवाब मैं उन्हें दे चुकी हूँ। लेकिन मैं अपने मन में उठ रहे सवाल का क्या जवाब दूं सरला दीदी? कई दिनों से एक ही सवाल मेरे अंदर बार बार उमड़ रहा है कि इस आश्रम में रहकर मैं खुद को कमजोर बना रही हूं। मुझे कुछ काम करना चाहिए। क्या काम करोगी? जरा मैं भी तो सुनो। कुछ भी जो मुझे 2 वक्त की रोटी दे सके। इस आश्रम के बल पर मैं कब तक अपनी जिंदगी गुजारती रहूंगी सरला दीदी? दूसरी औरतों की तरह एक ना एक दिन तो मुझे इस आश्रम को छोड़कर जाना ही होगा। अब जब जाना ही है तो इस काम में फिर देर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये आश्रम इसलिए छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम पर शादी का दबाव डाला जा रहा है? मैं शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। शादी को लेकर कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मतलब इतने दिनों तक तुम्हें आश्रम में रोक के रखा, ये मेरी गलती है। नहीं, गलती आपकी नहीं है सरला दीदी, गलती मेरी है।
जो सवाल आज मेरे मन में उठ रहा है वो सवाल पहले उठना चाहिए था, और मुझे इस आश्रम को छोड़कर उसी दिन चला जाना चाहिए था जिस दिन इस आश्रम के कानून के हिसाब से मेरा समय खत्म हुआ था। आज तुम्हें आश्रम के कानून की याद आ गई? कुंती, तुम इस आश्रम में आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। नहीं सरला दीदी, प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए।